हेलो, राम राम सा। आप सबने प्रणाम। माँ कुंजल कथा कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपने अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बेटी थी, वो घर आई थी दीपावली पे। सभी भाभियाँ मिट्टी लेने जा रही थी घर लीपने के लिए। ननद ने बोला मैं भी चलती हूँ। सब लोग मिट्टी लेने गए। ननद मिट्टी खोदने लगी। वहां पे गड्ढे में श्याऊ और श्याऊ के बच्चे रहते थे। गलती से एक बच्चे पे खुरपा लग गया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। श्याऊ ने गुस्सा होकर श्राप दिया, बोला मैं कोख बांधूंगी। तो वो ननद चिल्लाने लगी, भाभियों को बोलने लगी, आप कोख बंधवा लो, आप कोख बंधवा लो। किसी भी भाभी ने हाँ नहीं बोला। छोटी भाभी बोली मैं कोख बंधवा लेती हूँ। फिर कोख बांध दिया। फिर वो घर आई। उनको जैसे भी बच्चे होते 7 दिन बाद मर जाते। ऐसे करते करते उसके 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। फिर वो परेशान होकर किसी पंडित से पूछने गई कि मेरे को साहू ने कोख बांध दिया जिससे मेरे बच्चे नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा आप सूरी गाय की सेवा करो। फिर वो सूरी गाय की सेवा करने लगी। काफी दिनों बाद सूरी गाय ने प्रसन्न होकर बोला आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा श्याऊ आपकी दोस्त है, उन्होंने मेरे को श्राप दिया है, कोख बांध दिए, मेरे बच्चे जन्म लेने के 7 दिन बाद मर जाते हैं। उसने कहा चलो श्याऊ के पास चलते हैं। वो गाय और छोटी बहू श्याऊ के पास गए। रास्ते में थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ गरुड़ पंखनी रहती थी। उस पेड़ पे उसके बच्चे थे। एक सांप आया और उस बच्चों को खाने लगा। तब छोटी बहू को लगा कि ये बच्चों को खा जाएगा। उसने उस सांप को मार दिया। गरुड़ पंखनी ने देखा कि खून बिखरा हुआ है, छोटी बहू ने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो पंख मारने लगी, चोंच मारने लगी। छोटी बहू चिल्लाने लगी कि मैंने तो तेरे बच्चों को बचाया है, मारा नहीं है। ये सांप आया बच्चों को खाने के लिए, इस सांप को मैंने मारा है। जिससे गरुड़ पंखनी खुश हुई। खुश होकर बोली कि क्या वरदान चाहिए बोलो। तो गाय और छोटी बहू बोली 7 समुंदर पार श्याऊ रहती है, उसके पास छोड़ दो। फिर गरुड़ पंखनी ने गाय और छोटी बहू को समुंदर पार कराया। गाय और छोटी बहू श्याऊ के पास गए और बोले कि इसकी कोख बंधी हुई है, आप आशीर्वाद दो जिससे इसके बच्चे बच जाएं। फिर श्याऊ ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया। उसके बाद छोटी बहू को संतान हुई, 7 बेटे हुए, पोते हुए, जिससे उसका पूरा घर हरा भरा हो गया। छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, वैसे हमें भी देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। राम राम सा।